अडानी पावर के रिजल्ट आ गए हैं और जो मैं कह रहा था जैसे मैंने सोचे थे उससे तो भाई बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और कंपनी लॉस में थी पिछले क्वार्टर में देखोगे, और पिछले साल के जो सेम क्वार्टर में देखोगे तो लॉस में थी। अभी प्रॉफिट्स दिए हैं कंपनी ने, तो लॉस से प्रॉफिट में आ गई कंपनी, तो अच्छे रिजल्ट हैं। और रेवेन्यू थोड़े से कम हुए हैं बाई ऑन बाई में, लेकिन उसके भी कुछ रीजन है, तो पूरा सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, बाकी भी कुछ होता है तो मैं डाल देता हूँ, और बाकी जो मैं अडानी पावर पे लास्ट में व्यू बताऊंगा वो भी बता दूंगा। और आई एम नॉट ए सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर। जो भी मेरी वीडियो आती है वो आती है एजुकेशनल पर्पस के लिए। अभी अभी के लिए भाई बात कर लेते हैं अडानी पावर के। पहले थोड़ा मोटा मोटा जांच लेते हैं भाई है क्या अडानी पावर। अडानी पावर डाइवर्सिफाइड अडानी ग्रुप इज द लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया। द कंपनी हैज इंस्टॉल्ड थर्मल पावर कैपेसिटी ऑफ 12,410 मेगावाट स्प्रेड अक्रॉस 6 पावर प्लांट इनके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और 40 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट है इनका गुजरात में। अगर कंपेयर करोगे टाटा पावर से तो नेक टू नेक बराबरी की है इनका थर्मल पावर में, और ज़्यादा ही थर्मल पावर में आगे दिखते हैं। बट अगेन रिन्यूएबल एनर्जी की जहाँ बात आती है, जहाँ सोलर पावर प्लांट की बात आती है, वहाँ पर टाटा पावर इनको काफ़ी पीछे छोड़ देती है। तो इस फील्ड में थोड़ा सा और इन्हें ध्यान देना पड़ेगा जो सोलर पावर प्लांट वाले में, तब ये भाई आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकते हैं। और इसी वजह से टाटा पावर मेरे अभी के लिए नंबर 1 फेवरेट रहा है। और सेकंड नंबर मैंने हमेशा बताया कि अडानी पावर दिखता है जोड़ा लैग कर रहा था अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सोलर पावर प्लांट है उनकी वजह से। चलो जो भी है वो तो हम बाद में करेंगे, और बाकी हम ये भी देख लेंगे क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पहले अब थोड़ी सी एक समरी देख लेते हैं रिजल्ट की। तो ये आ गई हमारी समरी में देखोगे तो रेवेन्यू भाई थोड़े से कम हुए हैं, 5,594 करोड़ आए हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में थे 7,099 करोड़ के आसपास। क्यों कम आए हैं? ड्यू टू लोअर वॉल्यूम ऑन अकाउंट ऑफ मेरिट ऑर्डर इशू ओइंग टू हायर इंपोर्टेड कोल प्राइसेस एंड रेगुलेशन ऑफ पावर सप्लाई फॉलोइंग पेमेंट डिफॉल्टेड बाय डिस्कॉम पार्सली ऑफसेट बाय हायर मर्चेंट ऑफ टैरिफ्स। तो इन कुछ चीज़ों की वजह से जो रेवेन्यू है वो कम हुए हैं। इसके अलावा देखोगे एबिटा बड़ा है, ग्रो हुआ है, 2003 करोड़ के आसपास आया, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में था 1827 करोड़ के आसपास, जिसमें 9.6% की ग्रोथ आपको दिखेगी। इसके अलावा इनकम देखोगे तो 233 करोड़ के आसपास आई है, जो कि भाई लॉसेस थे पिछले साल सेम क्वार्टर में 289 करोड़ के आसपास की। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रखी है इन्होंने। और अभी वहाँ पर और देख लेते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट, और देख लेते हैं यहाँ पर आपको सही से पता चलेगा क्या इनकम है क्या एक्सपेंसेस हैं, तो वो सब कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी यहाँ पर। अभी के लिए देखोगे इनकम, तो इनकम ये रही भाई टोटल इनकम, ठीक है। तो ये रही भाई देखो टोटल इनकम इनकी, तो टोटल इनकम देखोगे, नहीं नहीं ये वाले नहीं है भाई, ये तो स्टैंड अलोन रिजल्ट हैं, ऊपर और होंगे। चलो कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे, हाँ ये आ गए भाई कंसोलिडेटेड रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं है, इससे ऊपर और मिलेंगे हमें रिजल्ट। ये आ गया भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर 9 मंथ एंडेड। हाँ ये यही है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसे। तो देख लेते हैं टोटल इनकम देखोगे तो इनकम बाई ऑन बाई थोड़ी सी कम हुई, जैसे कि मैंने भावे बताया था। जो रेवेन्यू कम हुए 7,000 करोड़ के आसपास थे पहले, अभी 5,500 करोड़ के आसपास आए। क्यू एन क्यू देखोगे तो लगभग फ्लैट है क्यू एन क्यू, और बाई ऑन बाई थोड़े से कम हुए रेवेन्यू। और वो कम क्यों हुए हैं भाई? जो इंपोर्ट कोल किया वगैरह जो भी था वो मैंने पीछे बता दिया, तो उसकी वजह से हुए हैं। अभी एक्सपेंस थोड़े से देख लेते हैं। ये रहे एक्सपेंसेस देखोगे तो बाई ऑन बाई एक्सपेंसेस कम हुए, मतलब खर्चे कम हुए हैं, और क्यू एन क्यू भी खर्चे कम किए हैं। तो मतलब काफ़ी मतलब इन्होंने सही से किया है, जिससे भी खर्चे इनके कम हुए हैं, और उसकी वजह से आपने देखा प्रॉफिट्स में आ रखी है कंपनी। यहाँ पर देखोगे अगर प्रॉफिट देखोगे तो ये रहा भाई नेट प्रॉफिट आपका, ठीक है। ये रहा, लॉसेस में थी कंपनी 288 करोड़ के पिछले साल सेम क्वार्टर में, अभी प्रॉफिट में आ गई है। और पिछले क्वार्टर में देखोगे जो सितंबर वाला क्वार्टर था, वहाँ पर भी जो Q2 के रिजल्ट थे वहाँ पर भी लॉसेस में थी, वहाँ से भी प्रॉफिट में आ गई है। तो लगभग बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा चार्ट पे बात कर लेते हैं। इसका चार्ट तो मेरे दिमाग में बसा हुआ है। रिसेंटली ये स्टॉक ने काफ़ी रैली दिखाई थी, उसके बाद बहुत नीचे गिरा था,
उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया था कंसोलिडेशन के बाद, थोड़ा सा 140 के आसपास फिर नीचे गिरा था, फिर उसके बाद अभी फिर से 120 के आसपास गया, अभी 108 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यही सेम चार्ट है, मेरे मेमोरी में है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के इसके रिजल्ट आए हैं तो भाई ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जो लेवल मिसिंग थे, काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे थे 140-50 के आसपास के जो लेवल थे, वो आने वाले टाइम में जो इस तरीके के रिजल्ट पेश किए हैं, मुझे लग रहा है कल अगर नहीं तेज होगा कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में चाहे महीना लगे चाहे 15 दिन लगे, इसमें ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन के जोन में घूम रहा था और नीचे डाउन साइड तो बहुत ही लिमिटेड दिखती है, जैसे 108 रुपए के 7 रुपए के प्राइसेस पे चल रहा है, 102 रुपए बिल्कुल डाउन साइड है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं दिखती। अप साइड इसमें खुली पड़ी है, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं भाई, आपको क्या करना है। मेरा काम था एक व्यू देना, वो मैंने आपको व्यू बता दिया है। और पहले से मेरे व्यू हैं, देखो टाटा पावर नंबर 1, दूसरे पर अडानी पावर, और यही मेरी जो पिक रहती है पावर सेक्टर में। अभी के रिसेंटली कुछ दिनों में टाटा पावर ने जो डेवलपमेंट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद रह गया टाटा पावर, और मैंने अडानी पावर को थोड़ा सा नीचे कर दिया था। लेकिन अगर ये अच्छे अच्छे ऐसी इनोवेशन करते रहेंगे, अच्छा ये भी अगर पावर में जाएंगे रिन्यूएबल में, बाकी ये जो लग रहे हैं भाई चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं पावर वाले, उधर भी थोड़ा डेवलपमेंट करें तो फिर ये भी भाई टफ कंपटीशन दे सकता है टाटा पावर के लिए। तो देखेंगे क्या होता है। तो अभी के लिए मैंने बता दिया है कि भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इन प्राइसेस के आसपास में मुझे। और 102 रुपये के आसपास आप ये सोच सकते हो कि भाई नीचे यहाँ तक, मतलब नीचे डाउन साइड है, अप साइड खुली पड़ी 140 150, और इन लेवल को अगर तोड़ता है 140-60 को, तो फिर आपको ऊपर 200 के लेवल को भी मतलब जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन लेवल पे मतलब अभी पहुंचा नहीं है। लेकिन जब भी उनको ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर के लेवल जरूर खुलेंगे। और एक समय था टाटा पावर अडानी पावर दोनों साथ ही थे, 100 रुपये के आसपास घूम रहे थे, लेकिन अभी टाटा पावर 250 के आसपास चल रहा है। तो पोटेंशियल है इसमें भी वहां तक पहुंचने का, ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। अडानी वैसे भी आपने देख लिया, गौतम अडानी नंबर 1 बन रखे हैं बिलेनियर में। तो मैंने अपने व्यू मोटे मोटे बता दिए हैं अडानी पावर पे, और बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुनी सबकी करनी अपनी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।